नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10वीं के हिंदी गोधूली भाग 2 से छठा चैप्टर जो बहादुर है उस चैप्टर से ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जितना भी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका हम आंसर अभी बताएंगे हम VVI वाला, ठीक ना। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा तक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन नहीं देखें तो उसका भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय बताएंगे। क्या बताएंगे? लेखक परिचय। सबसे पहले देखिए इतना है जो कि लेखक के बारे में लिखा हुआ है, यह कि लेखक कौन है भाई। तब पहले बहादुर है जो कि पाठ की विद्या क्या है, तो कहानी है। इसका लेखक है अमरकांत और जन्म हुआ है 7 जुलाई 1925 ईस्वी को। जन्म स्थान नागर बलिया उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा लेखक का नाम है अमरकांत है। 7 जुलाई 1925 ईस्वी को जन्म हुआ है और जन्म स्थान नागर बलिया उत्तर प्रदेश है। अमरकांत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाए हैं? तब बलिया से। हाई स्कूल मतलब होता है 10वां तक के जो शिक्षा पाए थे वो बलिया से पाए थे। स्वाधीनता संग्राम में हाथ बढ़ाने के कारण 1946 में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया, यानी कि बीच में कुछ दिन पढ़ाई रुक गया। उसके बाद सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटर की पढ़ाई पूरा की। अमरकांत ने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BA किया और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र के सैनिक संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। मतलब 47 में है जो कि BA पास किए, 48 में है जो कि आगरा में जाकर नौकरी भी कर लिए। तो लेखक के बारे में इतना जरूर याद रखिएगा। आओ आगे देखिए। रचना तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो इसी से धुआं उड़ाना है, क्योंकि रचना नहीं याद है तो धुआं कैसे उड़ाइएगा। ऑब्जेक्टिव इससे जरूर पूछता है। तो पहला है जिंदगी और जोक, किनकी रचना है? तो अमरकांत के। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि कहानी संग्रह, यानी कि जिंदगी जोक से लेकर कुहासा तक कहानी संग्रह, ये सब रचना है जो खुद है जो कि अमरकांत जी लिखे। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजाले दिन, सुखमयी जीव, बीच की दीवार, ग्राम सेवका, ये सब है जो उपन्यास है। इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखे थे। कौन? वानर सेना। देखिए एग्जाम में पूछता भी कि बाल उपन्यास वानर सेना के लेखक कौन है? तो अमरकांत जी हैं, ठीक ना। तो रचना जरूर याद रखिएगा, रचना से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर से संबंधित और लेखक संबंधित मेन ऑब्जेक्टिव। इसका धुआं उड़ाते हैं। चलिए यह पहला क्वेश्चन एकदम सज के सबर के आगे है। पहला क्या? बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में है जो कि अमरकांत जी का जन्म हुआ था। आगे यह अमरकांत जी का जन्म कब हुआ? तो 7 जुलाई 1925 ईस्वी को। ऐसे ऑब्जेक्टिव में खास करके जुलाई 1925 पूछता है, ऐसे करके, ठीक ना। बहादुर पाठ की विद्या क्या है? तो बहादुर पाठ की जो विद्या है वो क्या है? कहानी है। बहादुर पाठ की विद्या क्या है? तो कहानी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन। क्या है? मौत का नगर किसकी रचना है? तो देखिए रचना वाला पूछ दिया। रचना वाला की कर रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं कि रचना वाला जरूर पूछेगा। तो मौत का नगर किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है मौत का नगर। आगे बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है बीच की दीवार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, मस्त क्वेश्चन है, 7वां नंबर का क्वेश्चन। जिंदगी और जो किसकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना। देखिए जिंदगी और जो क्या है? कहानी है। अमरकांत जी की रचना है। किनकी? अमरकांत जी की रचना है, ठीक ना। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा झकास क्वेश्चन है। अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिया? तो 1942 में करो या मरो आंदोलन चल रहा था, उसी समय इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग ले लिए थे। अमरकांत जी को किस पुस्तक से पुरस्कृत किया गया था? किस पुरस्कार से? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। किनको? अमरकांत जी को। चलिए अगला क्वेश्चन ये, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर नाम था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर है जो कि नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था, क्योंकि वहीं से तो भाग कर आया था। अगला, बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था वह नौकर था, घर के क्या था? नौकर था। बहादुर कौन था? तो घर का नौकर था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तब माँ के मार के कारण, यानी कि माँ उसको बड़ी मारता था, ये चलते एक दिन घर छोड़कर वो भाग जाता है। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता है? तब बाबूजी, यानी कि बहादुर है जो लेखक को बाबूजी कहकर पुकारता है। क्या कहकर पुकारता है? तब बाबूजी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, बहादुर लेखक
लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता है? तो माँ के रूप में। यानी बहादुर है जो कि लेखक की पत्नी निर्मला है, उसको जब भी देखता है तो अपना माँ जैसा समझता है, माँ के रूप जैसा देखता है। रिश्तेदार की पत्नी को कितने रुपये खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी को 11 रुपये खो गए थे। कई रुपये खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो कहानी के रिश्तेदार यानी कहानीकार यानी लेखक के जो रिश्तेदार घर में आए थे उन्हीं ने यानी कि पैसा खोने का प्रपंच रचा था कि पैसा हमारा हेरा गया है, और इल्ज़ाम बहादुर पर लगा दिया जाता है। आगे, बहादुर पर कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा? तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा कि रिश्तेदार का जो 11 रुपया था वह कौन चुराया था? बहादुर ही चुराया है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का कि माँ के डर के कारण लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? तो जंगल में रात भर छिपल था। कौन? बहादुर छिपल था, क्योंकि उसको माँ ने मारा था, जिसके कारण वो घर नहीं पहुँचा, रात भर जंगल में छिपल रहा था। लड़के ने हड़िया से कितने रुपये निकाले थे? तो 2 रुपये निकाले थे और निकाल कर वहाँ से चल दिया था। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, ऐसा कौन पूछता था? तो लेखक की पत्नी निर्मला है जो कि हमेशा पूछता था बहादुर से कि बहादुर बताओ तुम्हारी माँ का याद आता है कि नहीं याद आता है। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टर कहानी जो लिखे थे अमरकांत, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला। कौन कहानी पर? तो डिप्टी कलेक्टरी पर। आगे, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी, यानी कहानीकार के पत्नी का नाम था निर्मला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? कहानीकार के लड़के क्या नाम था? कहानीकार मतलब लेखक के लड़के का नाम था किशोर और उनकी पत्नी का नाम था निर्मला। आगे, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुई कि जहाँ प्रतिष्ठा इज्जत नहीं है वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक दिन होता कि लेखक घर छोड़कर भाग जाता बहादुर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर को लगा कि अब इस घर में हमको उतना इज्जत नहीं है, क्योंकि इन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन हो गया, पहले जैसा ये सब अब नहीं रहे। इस चलते एक दिन घर छोड़कर लेखक को भाग जाता है। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो पैसा चुराने का आरोप लगाया था कि बहादुर है जो कि पैसा चुरा लिया है। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगती है? तो आंचल रख कर रोने लगती है। क्यों? क्योंकि बहादुर है जो कि लेखक घर छोड़कर चला जाता है, जिसके कारण निर्मला है जो कि अपने आँख पर आंचल रख कर रोने लगती है और मैंने बोलती भी है कि अगर एक बार भी बहादुर आ जाए तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर से हम टोटल 31 को टॉप वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं, साथ ही लेखक परिचय बताएं, क्योंकि लेखक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप वो भी बना लीजिएगा। ठीक ना, तो आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ठोकिए, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।